हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रिवीजन सीरीज। जिसमें कि जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बीआरएस। ये टॉपिक में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज ये आप मेरे वीडियो देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले बीआरएस मतलब क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्यों आया है सिलेबस में। देखिए समझिए। सबसे पहले मान लो हमारी फार्म है, तो फार्म एक बुक बनाती है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। याद है हम लोगों ने रिवीजन किया था इसका, कैश बुक। हम कैश बुक बनाते थे, डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे हम लोग। उसमें एक कॉलम क्या होता था, कैश का, और एक कॉलम होता था हमारा बैंक का। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सिर्फ बैंक की। ये ध्यान रखना आप लोग। जब जब मैं इस चैप्टर में बोलूंगा कैश बुक, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम की। ठीक है। तो हमने ना, मान लीजिए हम एक महीने का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मार्च का। तो मार्च में हम लोगों ने बहुत जगह से, हम लोगों ने चेक हमको मिला होगा, हमने बहुत जगह चेक दिया होगा, मतलब हमने बहुत जगह हम लोगों ने बैंक से पेमेंट की होगी। तो हमारे बैंक में बहुत पैसे, बहुत बार पैसे आए होंगे और बहुत बार पैसे हमारे बैंक से गए होंगे। ठीक है। तो जो अब पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करें? अपने कैश बुक में। ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये फार्म रिकॉर्ड कर रही है। ठीक वैसे ही फार्म का कहीं बैंक अकाउंट भी होगा, जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए कोटक में होगा उसका बैंक, कोटक। तो जो भी लेन देन हो रहा है हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपने कैश बुक में। तो ठीक वैसे ही बैंक भी रिकॉर्ड करती है। वो कहाँ रिकॉर्ड करती है? जो हमें पता चलता है उसे हम बोलते हैं पासबुक। सुना होगा आपने वाला वर्ड। ठीक है। अब मान लो मार्च के एंड में जो हमारा बैंक कॉलम है, जो हमारा कैश बुक है, वो शो कर रहा है 10,000 रुपये। लेकिन जो हमारा बैंक है, जो उसमें पासबुक है, वो शो कर रहा है हमारा मार्च में 9,000। तो ये डिफरेंस आ गया ना एक हजार का। ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, क्या रीजन है? इसी सब इसी सब चीजों को हम जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। चलिए, अब एक दो चीज और समझ लो आप लोग। जैसे कि हम मान लो हम बोल रहे हैं यहाँ पे है कैश बुक। अगर मैं कैश बुक बोल रहा हूँ तो मतलब क्या है मेरा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम की। ठीक है। और एक है मान लो हमारा पासबुक। जैसे कि आप लोगों को पता है कैश बुक मान लो क्या होते हैं? कैश बुक क्या होता है? एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी होती हैं? एसेट्स होता है। ठीक है। तो नंबर वन, पहले हम बात करते हैं फेवरेबल फेवरेबल बैलेंस, जिसको हम और बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस। अगर आप लोग को पता है कि जो हमारा कैश बुक होता है वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स है तो उसका फेवर बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? ये होगा हमारा डेबिट। और अगर हमारे लिए डेबिट है तो बैंक पासबुक के लिए क्या होगा? क्रेडिट। वो बैंक के लिए क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा वहां रखा है ना, तो उनके लिए लायबिलिटी है एक। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जब हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, तो उसमें हम लोग, ये हमारा था फॉर्मेट उस टाइम पे जब हम लोग रिवीजन किए थे। याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये हमारी कौन साइड है? रिसिप्ट। और ये साइड कौन सी थी हमारी? पेमेंट। ठीक है। तो मान लो रिसिप्ट साइड जो हमारी टोटल आ गई वो हमारी आ गई 1,00,000। और जो हमारी पेमेंट साइड है वो हमारी कितनी आई थी? मान लो 50,000। तो हम लास्ट में क्या करते थे यहाँ पे? इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस शीट लिखते थे। तो 50 से ले दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर क्या करते थे यहाँ पे? टू बैलेंस बीडी करते थे। फिर यहाँ पे हम 50,000 रुपये। तो ये किस साइड शो हो रहा है? डेबिट से शो हो रहा है, क्रेडिट साइड शो हो रहा है? ये हमारा शो हो रहा है डेबिट साइड। इसका मतलब कि ये जो हमें पैसा है ये हमारे हाथ में रखा हुआ है, मतलब कि हमारा ये क्या है? ये हमारा है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट फिर, अनफेवरेबल क्या होगा फिर? अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा फिर? जिसे हम क्या बोलते हैं? और आपने पढ़ा होगा जब मैं वहां पे करवा रहा था कैश बुक।
जिसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। और ठीक उनके लिए क्या हो जाएगा फिर वो चीज डेबिट रहेगी। भैया अभी क्या करवा रहे हो, कैसे होगा, ये जब सब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी के लिए, ये आप हमेशा लिख लेना क्योंकि थ्योरी में आ जाता है कई बार। अच्छा एक चीज और, पॉइंट नंबर 2, बीआरएस इज जनरली जनरली प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लेना। ठीक है, तीसरा लिखिए अब, जो ये थ्योरी में आता है पेपर में, रीजन रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक, कैश बुक मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम की, एंड पासबुक। क्या क्या रीजन है, क्यों इन दोनों में डिफरेंस आता है, कोई 5 पॉइंट लिख लो बस, पेपर में बहुत है क्योंकि ये थ्योरी में आ जाता है। पहला पॉइंट क्या है, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तो हमने क्या करा होगा, अपना कैश बढ़ा दिया होगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, जब मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा अपने बैंक में, तब मैंने उस टाइम क्या कर दिया होगा, अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा, मैंने अपने पास एंट्री कर दी होगी। लेकिन वो चेक अभी तक, मतलब कि वो पैसा अभी तक हमारे बैंक में नहीं आया है, तो मतलब पासबुक मेरे यहीं पे खड़ा होगा। तो एक तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। दूसरा, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि क्या बोला ये, कि चेक, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, जब मैं चेक इशू किया होगा तो मैंने उसी टाइम अपने पास एंट्री कर दी होगी, तो मैंने अपना उसी टाइम मैंने क्या कर दिया होगा, अपना कैश बुक कम कर दिया होगा। लेकिन बैंक ने अभी तक उसको पेमेंट ही नहीं करी है, मतलब कि बैंक से अभी पैसे कटे ही नहीं है, तो बैंक हमारा यही खड़ा होगा। तो एक हमारा डिफरेंस ये हो गया है। ठीक है, तीसरा, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये क्या बोला मैंने, कि कई बार क्या होता है ना, कि हमारे कस्टमर क्या करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे बैंक पैसे भेज देते हैं। देखो होगा आपने ये, तो अगर वो डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे भेज देंगे तो हमारा पासबुक क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री मैंने अभी तक अपने कैश बुक में नहीं करी है, इसकी एंट्री मैंने अभी तक अपने कैश बुक में नहीं करी है, तो मतलब मेरा कैश बुक क्या होगा, अभी कम ही होगा। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस, पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय, ये मेड है, MADE, मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या बोला इस पॉइंट ने, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी पेमेंट होती है जो बैंक खुद पे खुद काट लेती है। ठीक है, मतलब कि फर्म खुद बोलता है कि ये ऐसे ऐसे कुछ पेमेंट है जिसकी ड्यू डेट आए तो आप उसको खुद पेमेंट कर देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, या कहीं किसी लोन पे इंटरेस्ट हो गया, तो हम उनको खुद बोल देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हमारे बैंक से पैसे काट लेते हैं। बट उसके एंटी हम अपने कैश में नहीं करते हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया। एक लास्ट, वैसे डिफरेंस बहुत सारे हैं, बट पेपर में आप लोग 5 लिख के आ जाना, अगर 4 नंबर क्वेश्चन होगा तो। ये लास्ट क्या है,
बैंक चार्ज, बैंक चार्ज डिडक्ट डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सेम वही, आपने देखा होगा कि बैंक बहुत सारे चार्जेस काटती है। डेबिट कार्ड का चार्ज काटती है, क्रेडिट कार्ड का चार्ज काटती है, ऐसे बहुत सारे चार्ज काटती है। तो हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं, बट उसका जो है, हम पे अभी तक उसका कोई भी मैसेज नहीं आता, तो हम अभी उसका रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया। तो ये पांच डिफरेंस बहुत बहुत हैं, वैसे तो बहुत डिफरेंस होते हैं, बट ये पांच बहुत हैं अभी के लिए। पेपर में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अब ये 5 पॉइंट लिख के आ जाना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको और कैसे इजी बनाया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले, कैश बुक ऑफ जॉन शो अ बैलेंस ऑफ 12,500। देखिए अभी बैलेंस बोल रहा है। बैलेंस मतलब अगर वो बैलेंस बोलेगा मतलब ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये हमारा है फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक में बोल रहा है वो, कैश बुक में। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोट। जब हम लोगों ने अपना कैश बुक को अपने पासबुक से मिलाया तो कुछ कुछ चीजें जो है मिली नहीं है, वो हम लोग को यहाँ पे अब दिखाना शो करना है। देखिए, अच्छा इसका फॉर्मूला ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन जिस फॉर्मूला मैं कराऊंगा आपको ये पूरा चैप्टर, उसी फॉर्मूला आप लोग करना, आप लोग को बहुत इजी लगेगा और पेज में आप लोग को बहुत आराम से हर क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, यहाँ BLS क्वेश्चन नंबर 1। पर्टिकुलर यहाँ लिखना प्लस, यहाँ लिखना माइनस। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने क्या बोलता, कैश बुक ऑफ जॉन शो अ बैलेंस ऑफ 12,500। बैलेंस मतलब क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना है, तो उसको आप लिखना प्लस में, क्योंकि हमारे ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो 12,500। अब लो पहला पॉइंट, देखिए क्या बोला पहला पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोगों ने चेक इशू किए हैं, हम लोगों ने चेक इशू किए हैं, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे सोचना है, यहाँ पे लिखना कैश बुक, यहाँ लिखना पासबुक। जब आप चेक इशू करोगे तो आपने उसी टाइम आपने क्या कर दिया होगा, कैश बुक कम कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री अभी तक बैंक पासबुक में नहीं हुई है, तो मतलब हमारा बैंक अभी तक यहीं खड़ा होगा। ठीक है, तो हमें 6,000 किस में करना है, देखो आपने किससे स्टार्ट किया है, आपने स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको बस इसी में 6,000 करना है। ठीक है, तो अब मेरा कैश बुक घट गया होगा, अब मेरा पासबुक वहीं खड़ा है, तो मुझे इसको यहाँ ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। तो हमें क्या कर रहे हैं, प्लस करना, तो यहाँ प्लस कर दो, कितना था 6,000, तो यहाँ पे 6,000 प्लस कर दो। दूसरा पॉइंट क्या बोला, देखिए चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखिए क्या बोला इसने, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, बट अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। अगर हम चेक डिपॉजिट कर देंगे तो मैं उसी टाइम क्या कर दूंगा, अपना कैश बुक बढ़ा दूंगा। फार्म क्या कर देगा उसी टाइम, अपना कैश बुक बढ़ा देगी। लेकिन क्या हमारा बैंक पासबुक बढ़ा, अभी तक नहीं बढ़ा है। अब हमें किस में हमको छेजा करना है, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, हम कैश बुक लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी से भी, यहाँ बराबर आने के लिए, पासबुक के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसे कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना, 9,000। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे, कम करना है ना हमको। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, पेड कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर जब बैंक पे कर देगा तो हमारा पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसी टाइम। बट क्या हमारा कैश बुक कम हुआ, नहीं हुआ।
अब मुझे लेकिन किसमें छेजा करना है, हमें कैश बुक में करना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अभी इससे कैश बुक को कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5,000। तो यहाँ माइनस कर दो 5,000। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, बैंक चार्जेस। अब देखिए वही सेम बैंक चार्ज कटे हैं, मतलब कि बैंक कुछ चार्ज लिया अपने। तो अगर बैंक, जब बैंक चार्ज काटेगी तो बैंक क्या होगा, हमारा पासबुक क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हमारा कम हो गया। बट क्या हमारा कैशबुक कम हुआ है, नहीं हुआ है। और हमको किसमें छेड़ा करना है, कैशबुक में छेड़ा करना है। क्यों, क्योंकि हम कैशबुक लेके चल रहे थे। देखो ये रहा मैंने जो सबसे पहले, जिसको आप लेके चलोगे ना, आपको सिर्फ उसी में प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कैशबुक को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो बैंक चार्जेस, कितना था, 300 रुपये। तो 300 यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, अगला क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। अब देखिए, कस्टमर ने क्या करना, चेक हमारे डायरेक्टली हमारे कहाँ से डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। तो उसने अगर डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैंक पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ गया होगा। लेकिन इसकी एंट्री मैंने अभी तक अपने कैशबुक में नहीं करी है। इसकी एंट्री मैंने अभी तक अपने कैशबुक में नहीं करी है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, फिर अपना कैशबुक बढ़ाना पड़ेगा। क्यों कैशबुक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, हम कैशबुक लेके चल रहे हैं। तो चेक डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, 8,000। तो यहाँ 8,000 प्लस कर दो। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, 2,000। देखिए, अब ना हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो वहां पे हम लोग को ना इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट वो कहाँ आया है, देखो साफ साफ बोला हमने, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो मतलब कि पैसा कहाँ आया होगा, हमारे पासबुक में बढ़ गया होगा 2,000 रुपये। बढ़ के मैंने इसकी एंट्री अपने कैशबुक में करा है, नहीं करा है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, फिर इंक्रीज करना पड़ेगा 2,000 से। तो प्लस कर दो। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना था, 2,000। तो प्लस कर दो 2,000 रुपये। अगला, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of बैंक कॉलम। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग कैशबुक पढ़े थे, क्या मैंने वहां पे कहीं भी आपको डिस्काउंट एंट्री करवाई थी, कैशबुक में नहीं करवाई थी। तो हमने क्या करना, ये 200 रुपये हमने अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब डेबिट साइड कौन सी साइड होती है कैशबुक की, डेबिट साइड कौन सी, एक सेकंड, कैश जिसको अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the बैंक कॉलम। ठीक है, तो डेबिट साइड कौन सी होती है हमारी, रिसिप्ट साइड। ठीक है, तो मतलब कि ये 200 रुपये मैंने क्या कर दिया वहां पे, एंट्री कर दी। अगर मैंने 200 रुपये वहां पे एंट्री कर दिया, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, पहली बात तो ये रहा मेरा कैशबुक, ये रहा मेरा पासबुक। मुझे बताओ, डिस्काउंट क्या आपका पैसा होता है, नहीं होता है। तो आपने उसको अपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब कि आपका कैशबुक बढ़ के दिख रहा होगा 200 रुपये से। लेकिन क्या आपका ये पासबुक बढ़ के दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, इसे कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए, 200 रुपये। यहाँ पे एंट्री कर दो, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कुछ भी लिख देना आप लोग, देख देख के, क्वेश्चन का देख देख के कुछ भी लिख लेना। मैं अभी, मतलब हो सके भाई उतना शॉर्ट में इसको लिख देना जो मैं अंदर लिख रहा हूँ। मेन तो हमारा बाहर से मतलब है। तो 200 क्या हो जाएगा, माइनस कर दो 200 रुपये। चलिए अब देखिए आंसर कैसे करना है इसको। देखिए अब ना आप दोनों साइड वाले इक्वल वो करिए, टोटल करिए दोनों साइड। तो ये 12,500 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000। तो ये हमारा आ गया, ये साइड मेरा आई है 28,500। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 28,500। ये साइड कितनी आई है, 9,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 200। ये हमारे साइड आई है 14,500। ठीक है, तो देखिए कौन सा ज़्यादा आई है, हमारी साइड ज़्यादा आई है, ये वाली। तो यहाँ पे लिखो 28,500।
यहाँ पे लिखो 28,500। अब साइड कौन सी कम आई है? ये वाली साइड कम आई है। कितने से कम आई है? इसको माइनस करोगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 14,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख दो 14,000। अब देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये मैंने कहाँ वैल्यू लिखी थी? यहाँ पे ये मैंने प्लस में लिखी थी। अब जब मैं एंड में आया हूँ तो ये वैल्यू कहाँ ही है? माइनस में आई है। तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सेम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। मान लीजिए ये हमारा बैलेंस आया यहाँ, हमने स्टार्ट किया यहाँ प्लस से, मान लीजिए लास्ट में हमारा बैलेंस यही आता, मान लो ये अगर 14 यहाँ पे आ जाता लास्ट में भी, तो हमें क्या लिखते हैं? फिर हम यहाँ पे लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक। खैर वो आगे की बात है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, इसको बेटा दो यहाँ से। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया है कैसे हम लोग करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसमें आप डेट बोल देना, अब ये डेट का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे इस डेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, हमें बीआरएस बनाना कब है? देखिए तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बीआरएस एज ऑन 31/3/2023। पेपर में आप लोग ध्यान रखना, बीआरएस को पूरा लिख देना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पार्टिकुलर प्लस और माइनस। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2023 कैश बुक ऑफ अ फार्म शो अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 36,000, वो भी डेबिट। देखो, एक तो मुझे यहाँ पर चल गया डेबिट है, और एक मुझे यहाँ से पता चल गया देखो बैंक बैलेंस। सबसे पहले अगर हमारा कैश बुक डेबिट शो हो रहा है तो मतलब फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखवाया था, ये रहा। अगर हमारा कैश बुक शो कर रहा है डेबिट तो हमारा वो क्या होगा? फेवरेबल होगा। डेबिट शो कर तो हमारा क्या होगा? वो फेवरेबल होगा। तो मतलब कि हमारा ये कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल है। तो मतलब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे अब बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना था वो हमारा? 36,000। क्योंकि फेवरेबल है, हम कहाँ लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। 36,000 प्लस में लिख दो। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं अब। मतलब कि ठीक है, पहला क्या है? चेक हैड बीन इशूड फॉर रुपीज 30,000, आउट ऑफ विच चेक रुपीज 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए क्या बोला इसने, ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक। कहीं भी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ना तो ऐसे करके देख लेना, तो आपको आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने चेक इशू किया ना। हम लोग को चेक इशू किया था, तो जब मैं चेक इशू किया होगा तो मैंने अपना कैश बुक क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा पूरा पूरा। कितने से? 30,000 से मैंने कम कर दिया इसको। लेकिन इसमें से बैंक ने कितना से पेमेंट करी है? बैंक देखो यहाँ पे साफ से लिखा है, आउट ऑफ विच चेक 24,000 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि अगर बैंक ने सिर्फ 24,000 की पेमेंट करी है, तो मतलब कि जो बैंक हमारा पासबुक होगा वहां पे कितने से कम हुआ होगा? सिर्फ वो सिर्फ 24,000 से कम हुआ होगा। 24,000 था ना यहाँ पे। हम्म तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब मुझे अच्छा, मैं क्या लेके चल रहा हूँ? कैश बुक। तो मुझे किसमें छेजा करना है? आपने इसमें करना है, सिर्फ कैश बुक में छेजा करना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे जाने के लिए? मुझे यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। कितने से? वो भी 6,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 6,000। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यहाँ प्लस में लिख दो 6,000। समझ में आया आप लोग को? दूसरा देखते क्या है। Checks of rupees 800, oh sorry, 8,400 were deposited in the bank on 28 मार्च 2023 but had not been credited by the bank। ठीक है, पहले इतना पॉइंट देखते हैं क्या बोला इतना पॉइंट ने। देखिए अब यहाँ पे डेट का जरा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक, एक ये रहा मेरा, चलो डेट ले लो यहाँ पे। ये रहा मेरा 1 मार्च 2023,
ये रहा मेरा 31 मार्च 2023। ठीक है, मैंने कब चेक डाला था? मैंने 8,400 चेक डाला था 28 मार्च को। मैंने यहाँ पे 28 मार्च को मैंने एक 8,400 को मैं चेक डाला होगा, डिपॉजिट किया ना। ठीक है, तो जब मैंने डाला होगा तो मैंने क्या करता होगा, अपना कैश बुक मैंने बढ़ा दिया होगा। कितने से बढ़ाया होगा मैंने, वो भी 8,400 बढ़ाया होगा। लेकिन बैंक ने क्या करा अभी तक, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक ने अभी तक इसको, मतलब यहाँ तक अभी तक बैंक ने क्या करा, उसको बढ़ाया नहीं है। मतलब बैंक में यहाँ पे पैसे भी बढ़े नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे कैश बुक को यहाँ पे लाने के लिए, बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा कितने से, 8,400 से। तो इसको लिख दो यहाँ पे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितना? तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ माइनस कर दो 8,400 से। इसी में एक पॉइंट और था, आल्सो अ चेक ऑफ रुपीज 3,000 एंटर इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च 2023 वॉज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल 2023। देखो क्या बोला इसने, हमने ना, ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, मैंने यहाँ पे 30 मार्च 2023 को ना, एक सेकेंड, डाला है कि, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 मार्च 2023 को ना, मैंने चेक डाला है। चेक मैंने डाल दिया, चेक डिपॉजिट किया है, कितने का, 3,000 का। तो मैंने आज क्या कर दिया होगा अपना, इसी टाइम मैंने यहाँ, ये रहा मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, तो मैंने इसी टाइम क्या कर दिया, अपना कैश बुक मैंने बढ़ा दिया होगा। कितने से, 3,000 से। लेकिन ये पैसा बैंक में कब आया है, ये बैंक में पैसा आया है 3 अप्रैल को, 2023 को। ठीक है, लेकिन मैं बीआरएस बना कब रहा हूँ, 31 मार्च 2023 को। ये डेट ध्यान रखना, हम लोग बीआरएस कब बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इससे पहले नहीं आया ना पैसा वो, तो मतलब हमारा बैंक पासबुक नहीं बढ़ा होगा। जब हमारा पासबुक यहाँ नहीं बढ़ा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बराबर आने के लिए, माइनस करना पड़ेगा 3,000 से। ठीक है, समझ गए। सेम वही होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 3,000। ठीक है, अ चेक फ्रॉम सुरेश फॉर रुपीज 2,400 was deposited in the bank on 26 March 2023, was dishonored, advice was received on 2 April 2023। देखो क्या बोला है, सेम डेट को मैं ही लेता हूँ, इसको थोड़ा पहले मिटा लेता हूँ वरना आगे दिक्कत आएगी क्वेश्चन करने में। ये हमारा मार्च का महीना है, 1 मार्च 2023। ये मेरा 31/3/2023। ठीक है, मैंने कब चेक डाला था सुरेश को, अ चेक फ्रॉम सुरेश फॉर, हाँ, डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकंड ना, अभी तो डेट 26, 26 मार्च को ना हम पे एक सुरेश का चेक आया था। सुरेश, सुरेश का चेक हमने डिपॉजिट किया था। कितने का था वो चेक, 2,400 का चेक था, 2,400 का। तो मैंने क्या करा होगा फिर, अपना कैश बुक मैंने क्या करा होगा, जब आया होगा तो मैंने कैश बुक बढ़ा दिया होगा। लेकिन चेक क्या हो गया ना, ये डिसऑर्डर हो गया, मतलब कि बाउंस हो गया, जिसको आप लोग समझते हो बाउंस हो गया। ठीक है, अब ये जब ये चेक बाउंस हुआ है ना, हमको बैंक ने हमको कब बताया है, बैंक वालों ने हमको बताया है 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को बताया है, लेकिन हम लोग बीआरएस बना कब रहे हैं, 31/3/2023 को। तो इस दिन क्या हमारा बैंक पासबुक बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा। तो हमें इसके बाद आने क्या करना पड़ेगा, हमें भी कम करना पड़ेगा, कितने से, 2,000 से। ठीक है, चेक डिपॉजिट, इसका भी सेम ही मतलब है, बट नॉट कलेक्टेड।
या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चेक डिपॉजिट बट द चेक वाज डिसऑनर्ड, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा कितना से, 2400। 2400 था ना, 2400 था, हाँ 2400 था। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 2400। ठीक है, अगला क्या है, पासबुक शो ऑफ बैंक चार्जेस रुपीज 120 डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने ना कोई चार्जेस काट लिए हैं, कहाँ से, हमारे बैंक अकाउंट से, तो हमारा पासबुक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कैश बुक, पासबुक, तो 120 हमारा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 120 रुपये। तो माइनस आ जाएगा बैंक चार्जेस, कितने से, 120। अगला क्या है, one of the debtor deposit rupees 3000 in the bank account of the firm on 26 March 2023, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd April। देखिए कोई कस्टमर होगा, उसने 26 मार्च को उसने चेक, ये नोट पैड दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, देखिए एक कोई कस्टमर होगा, उसने 26 मार्च 2023 को चेक डिपॉजिट किया होगा हमारे बैंक में। ठीक है, तो अगर वो चेक डिपॉजिट करेगा, तो ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक। तो हमारा पासबुक बढ़ गया होगा उसी टाइम पे, कितने से, 3000 था ना, 3000 से बढ़ गया होगा। अब ये जो 3000 बढ़े हैं, बैंक ने हमें कब बताया है, क्योंकि हम भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना, लेकिन बैंक ने हमें बताया है, बैंक ने हमें कब बताया है, बैंक ने हमें बताया है 2nd अप्रैल को, बैंक ने हमें कब बताया, 2nd अप्रैल को, लेकिन हम बैलेंस बना कब रहे हैं, 31/3/2023 को बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, 31/3/2023 को हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। तो इससे पहले क्या हमारा कैश बुक बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा, हमारा कैश बुक तो यहीं रखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद बनाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस कर दो, कस्टमर डायरेक्टली चेक डिपॉजिटेड, कितना, 3000, तो प्लस कर दो, बस, और भी था। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, लास्ट का आंसर मैंने आपको मिलवाया नहीं था, ये देखिए हमारा कितना था, 14,000 रुपये, इनका भी आंसर कितना आ रहा है, 14,000 रुपये, बैंक एज पर पासबुक। ठीक है, इसका देखते हैं, पहले आपको ये चेक करना है कौन साइड ज्यादा आ रही है, तो 36 42, 45 तो 45,000 यहाँ पे आएगा, और 45,000 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ साइड कम है। तो ये कितने से कम है, 45,000 माइनस 8400 माइनस 3000 माइनस 2400 माइनस 120, यह आ गया 31,080 रुपये, 31,080 रुपये। देखिए इनका भी यार आंसर। तो अब मैंने क्या बोला था आपको, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्लस से, आया कहाँ पे है, माइनस में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, यहाँ से बात हम लोग अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय, बाय बाय।